बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान सब्सक्राइबर्स की तादाद में खातिर खा मैं इजाफ़ा देख रहा हूँ। इसके लिए मैं तमाम नए सब्सक्राइबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ। यानी एक हफ़्ते के दौरान आप यकीन कीजिएगा कि 800 से 900 के करीब सब्सक्राइबर्स का इजाफ़ा हुआ है, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई का बायस है। उम्मीद है आप मज़ीद इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इंशाल्लाह आपसे ये रब्ता हमेशा की तरह आइंदा भी जारी रहेगा। जिस तरह पाकिस्तान में आजकल बारिशों का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसी तरह आजकल अदालतों का मौसम है, अदालतों में हाज़िरी का मौसम है। गुज़श्ता रोज़ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया था और वो तौहीन अदालत का केस था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को तलब किया गया। जी हाँ, उन्होंने भी हाज़िरी लगाई। वो केस तो बहुत पुराना है, उससे बराह रास्त मियाँ शहबाज शरीफ के दौर का ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं तो उन्हें आज ये हाज़िरी देना पड़ी। और वो केस है लापता अफराद का, जिसे हम मिसिंग पर्सनस केस के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी पुराना केस है और बड़ी, मैं अब क्या बताऊं कि इसका कर्ब दुख वही लोग समझ सकते हैं जिनका कोई प्यारा कई सालों से अल्लाह पता है, उसका पता नहीं वो ज़िंदा है मर गया है। आप सबको मालूम है कि जब आपके किसी अजीज़ की, प्यारे की मौत वाक़या होती है तो आप उसको दफनाने के बाद कदरे सब्र आ जाता है, 10 दिन गुजरने के बाद मज़ीद सब्र आ जाता है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन जब आपको ये पता ना हो कि आपका कोई प्यारा बहन, भाई, किसी खातून का हस्बैंड, किसी वालिदा का बेटा, किसी बेटी का बाप, किसी, जिस तरह मैंने बताया, कोई भी रिश्तेदार, जब उसे ये मालूम ना हो कि वो कहाँ है, किधर है, किस हालत में है, ज़िंदा है, मर गया है तो उसकी कब्र कहाँ पर है, ज़िंदा है तो कहाँ पर है, ये बड़ा दुख और तकलीफ़ दे मामला है, कर्ब वाला मामला है, एक मुसलसल अजियत है। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे उनसे जुदा हुए और अपने बेटों की जुदाई में वो इस दुनिया से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, सिसक कर दुनिया से चली गई। लेकिन मिसिंग पर्सनस का मामला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। अल्लाह से दुआ है जो लोग मिसिंग हैं कम से कम हमारे इदारे ये बता दें कि वो ज़िंदा हैं, उनके प्यारों से उनकी मुलाकात करवा दें। ये जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी अरसे से पेंडिंग है और आज जब मियाँ शहबाज शरीफ की तलबी हुई, वो तलबी इसलिए हुई कि 2 महीने पहले यानी जुलाई के महीने में अदालत ने हुक्म दिया था कि 9 सितंबर को वज़ीर आज़म बज़ाते खुद अदालत में हाजिर हों, पेश हों और बताएं कि इस हवाले से उन्होंने क्या किया है। आज कार्रवाई के आगाज़ पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला ने वज़ीर आज़म साहब से मुखातिब होते हुए कहा कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको मालूम है हमने आपको क्यों जहमत दी है। देखिए, वक्त का वज़ीर आज़म अगर अदालत में जाए, काजी वक्त के पास जाए, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म को तलब किया जाए तो वो उससे कनी कतराते हैं, लेकिन इनको तलब किया गया, उनको मालूम था। उनको जज साहब ने मुखातिब करते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी हुकूमत ने इस हवाले से कुछ भी नहीं किया, लेकिन चूंकि इस वक्त आप वज़ीर आज़म हैं, जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबिक सदर और आर्मी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेते हुए कहा कि उस डिक्टेटर या उस चीफ एग्जीक्यूटिव, ज़ाहिर है वो 9 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, मुल्क में स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, तो उन्होंने कहा कि उन 9 साल के दौरान तादाद बेशुमार लोग लापता हुए और उस शख्स ने अपनी किताब में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि वो पाकिस्तान से लोगों को
बैरून ममालिक यानी अमेरिका के हवाले करता रहा, पैसों के एवज, डॉलर्स के एवज, यानी उसने पाकिस्तानी लोगों को फरोख्त किया। कितने अफसोस की बात। तो फिर जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसे लगता है कि ये उस वक्त स्टेट की, रियासत की पॉलिसी थी। यही नहीं, उन्होंने गैर मुबहम अंदाज में जो मिसिंग पर्सन का जो कमीशन बना हुआ है, लापता अफराद के लिए जो कमीशन बनाया गया था 2012 में शायद, जिसके सरबराह है जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो चेयरमैन नैब भी रह चुके हैं। आपको याद होगा ना वो तैयबा गुल वाला मामला, वो जो सर से पांव तक चूमने वाला मामला, ये वो जज साहब, रिटायर्ड जज साहब, उन्होंने कहा कि जनाब इस हवाले से वो जो आमना मसूद जंजू हैं, जिनके हस्बैंड को लापता हुए भी अब पता नहीं 12 साल हो गए हैं कि 10 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि जब उनकी बातें हमने सुनी तो दिल खून के आंसू होता है कि किस तरह कंडक्ट क्या है उनका। वही खवातीन को भी हरासा करना, किसी खातून से कहना जिसका हस्बैंड लापता है वो उनके पास गई, और बकौल ये आमना मसूद जंजू है, उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ये बात कही है कि वो खातून उनके पास गई जो कि पख्तून थी, और उसको ये कहते हैं कि तुम्हें क्या, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है उस अपने हस्बैंड की। ये मिसिंग पर्सन, लापता अफराद पर बनाए जाने वाले कमीशन के सरबराह का कहना है ये रवैया। बहरहाल अदालत ने सारी कार्रवाई सुनी। इस मौके पर उन्होंने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और उनकी बात भी सुनी, और अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ अली के दलाइल भी सुने। उन्होंने मुखातिब करते हुए जज साहब ने वफाकी वजीर कानून से कहा कि अगर आप इन लोगों की बाजियाबी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, जो कि बिल्कुल जायज़ बात है कि अगर आप वजीर कानून, वजीर दाखिला, वजीर आजम वक्त का कोई शख्स लापता हो जाए तो उसका वो खोज ना लगा सके, तो फिर ऐसे शख्स को क्या वजारत उज़्मा पर, वजारत दाखिला में रहने पर या वजारत कानून में रहने का कोई जवाज़ है, इखलाकी जवाज़। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो लोग मिसिंग हैं वो उनमें से कितने जिंदा हैं, कितने इस दुनिया से चले गए हैं। कोई दहशतगर्द था, अगर दहशतगर्द भी था तो आप अदालत में लेकर आए। बहरहाल जी, आखिर में मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म या उनकी हुकूमत को एक रियायत दी गई, आखिरी रियायत अदालत की जानिब से, क्योंकि उन्होंने 2 महीने का, वफाकी वज़ीर कानून ने वक्त मांगा कि जनाब आप 2 महीने दें, क्योंकि हमारे इत्तेहादी भी हैं, MQM के लोग भी मिसिंग हैं। इसी तरह जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है वो उसके लोग भी मिसिंग हैं, या बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हैं, जिन पर ये जो नेशनलिस्ट जमातें, जिन्हें हम कहते हैं कौम परस्त जमातें हैं, वो एहतजाज कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, पंजाब से लोग मिसिंग हैं, किसी एक सूबे पर ये मामला नहीं है। तो अब 2 महीने का वक्त मांगा गया और अदालत ने उनको 14 नवंबर तक का वक्त दे दिया, यानी 2 महीने से कुछ ज़्यादा, 1 हफ्ता ज़्यादा, 5 दिन ज़्यादा का वक्त दे दिया। अभी तो ये ऐसे लगता है कि ये मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म को रिलीफ मिल गया, लेकिन अगर इन 2 माह के दौरान मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी नहीं होती। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि ये मुदस्सर नारो एक सहाफ़ी हैं, वो तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले, 2-3 साल पहले लापता हुए थे, और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। उसमें यह भी बताया गया है, जज साहब ने सब वज़राए आज़म का हवाला दिया, यानी जितने भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से 2002 से आज तक जितने भी वज़राए आज़म गुजरे हैं, उन सब का नाम उन्होंने लिए कि जी किसी ने कुछ नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में भी लोग लापता हुए, ये मुदस्सर नारो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी उनके दौर में लापता हुए। और इसी तरह आज दिन तक कोई पता नहीं कौन किधर है। बहरहाल ये 2 महीने का वक्त दिया गया है। वक्ती तौर पर तो जैसे कहते हैं ना, वो मुसीबत या बला टल गई है, लेकिन ये एक ऐसी बला है कि जो मौजूदा हुकूमत अगर इसको अपने गले से जुदा ना कर सकी, इसको टाल ना सकी, मिसिंग पर्सनस को बाजियाब ना किया गया, तो ये केस रुकेगा नहीं। फिर आने वाली हुकूमत पर ये ओनस, ये दबाव बढ़ जाएगा कि जनाब, और मुमकिन है आने वाली हुकूमत
को लोग पूछें कि जनाब हम आपको इसलिए वोट दें कि आप मिसिंग पर्सनस का कुछ ना करें, लापता अफराद का कुछ ना करें, या इसलिए दें कि आप इस बारे में कुछ करेंगे। और मैं हकीकत आपको बता दूं माजरत के साथ, पाकिस्तान की कोई सियासी जमहूरी हुकूमत, चाहे वो कितनी ही ताकतवर तवाना क्यों ना हो, चाहे उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो कि 3/4 मेजॉरिटी हो, कोई सियासी हुकूमत मिसिंग पर्सनस का उस वक्त तक पता नहीं लगा सकती जब तक हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें उस जड़ तक न पहुंचे। बुलाएं उन लोगों को जिन लोगों पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने लोगों को गायब किया है। अब ज़ाहिर है किसी सियासी हुकूमत ने, सियासी इदारे ने या पुलिस ने तो उनको गायब नहीं किया, सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद बाज़ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमारी अदलिया के या हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के भी पर जलते हैं या पाँव जलते हैं, आप जो भी इसको नाम दें ये, लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। पाकिस्तान शायद दुनिया में वाहिद इस्लामी जमहूरी मुल्क है जहाँ लोगों को इस तरह गायब किया जाता है। मुझे मालूम है ये जो खलीजी रियासतें हैं वहाँ पर लोगों को गायब किया जाए, लेकिन वहाँ पर शख्सी आमरीत है, शख्सी हुक्मरानियाँ हैं, बादशाहत है। पाकिस्तान में जमहूरियत है, एक आइन है जिसके तहत ये मुल्क काम कर रहा है। लेकिन आपने माजी में भी देखा कि आइन की कौन कदर करता है, कौन इज्जत करता है। आइन तोड़ने वाले दंदनाते फिरते हैं, आइन पर अमल करने वाले मुल्क से बदर कर दिए जाते हैं। आए दिन अदारों को ललकारने वाले दंदनाते फिरते हैं, अदारों की इज्जत और एहतराम करने वाले जेल भुगतते हैं। बदकिस्मती है हमारी, ये है हमारे इंसाफ का निज़ाम। बहरहाल फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।